आज से करीब 700 साल पहले कश्मीर में सहदेव नाम का एक हिंदू राजा था। उसे न तो प्रजा की फिक्र थी और न ही शासन चलाने में दिलचस्पी। सहदेव के नाम पर उसके प्रधानमंत्री और सेनापति रामचंद्र शासन चलाते। रामचंद्र की बेहद सुंदर और ज़हीन बेटी कोटा भी इसमें उनकी मदद करती। एक दिन कश्मीर में तिब्बत का एक राजकुमार रिंचन पहुंचा। उसके साथ सैकड़ों हथियारबंद सैनिक थे। रिंचन ने रामचंद्र को बताया कि गृह युद्ध में उसके पिता मारे जा चुके हैं। वो जो जिला दर्रे के रास्ते जान बचाकर यहाँ पहुंचा। रामचंद्र ने रिंचन को पनाह दे दी। मशहूर कश्मीरी इतिहासकार पृथ्वीनाथ कौल बामजई अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि इसी दौरान 1320 ईस्वी में जुलचू नाम के मंगोल सेनापति ने कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा सहदेव बिना लड़े ही किश्तवाड़ भाग गए। जुलचू ने 8 महीने तक कश्मीर में खूब उत्पात मचाया। लौटते वक्त देवासर परगना की चोटी के पास बर्फीले तूफान में सेना समेत दफन हो गए। अब कश्मीर पर सीधे सहदेव के प्रधानमंत्री रहे रामचंद्र का शासन हो। तिब्बती शरणार्थी राजकुमार रिंचन ने मौका पाकर विद्रोह कर दिया और रामचंद्र की हत्या करवा दी और कश्मीर की गद्दी पर बैठ गया। उसने रामचंद्र की बेटी कोटा से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो पिता के हत्यारे से शादी को तैयार नहीं। बहुत मनोहार के बाद आखिरकार कोटा रिंचन की रानी बनने को राजी हुई। रिंचन खुद को बौद्ध लामा मानता था। रानी कोटा चाहती थी कि वो हिंदू बन जाए। हालांकि उसने इस्लाम धर्म अपनाया और इस तरह कश्मीर को पहला मुस्लिम शासन मिला। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रिंचन ने इस्लाम ही क्यों अपनाया? इसकी कहानी जानने के लिए हमें कश्मीर की कहानी को जानना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं कश्यप ऋषि से। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर घाटी पहले सतीसर नाम की एक विशाल झील थी, जिसमें जलोद्भव नाम का राक्षस रहता था। ब्रह्मा के पोते कश्यप ऋषि ने वराहमुला की पहाड़ी का एक हिस्सा काट कर झील सुखा दी और जलोद्भव मारा गया। कश्यप ने वहां के रहने वाले नागों को इंसानों को भी साथ में रहने देने का आदेश दिया। इन्हीं आर्षिक कश्यप के नाम पर कश्यपपुरा बसा, जिसे अब कश्मीर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, काशिफ जिन्न का किस्सा सूफी लेखक ख्वाजा आजम ने 1747 में वाकयात कश्मीर में कश्यप ऋषि की जगह काशिफ जिन्न को रखकर इस कहानी का इस्लामी स्वरूप पेश किया। इन्हीं आजम के बेटे बदुद्दीन ने तो कश्मीर को सीधे आदम हव्वा की कहानी से जोड़ दिया। उनके मुताबिक कश्मीर में रहने वालों को खुद हजरत मूसा ने इबादत करना सिखाया। मूसा की मौत भी कश्मीर में हुई और उनका मकबरा भी वही है। तीसरा, मध्यांतिक नाम के बौद्ध का किस्सा। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुवेनसांग के मुताबिक कश्मीर एक झील थी जिसमें नाग रहते थे। एक बार बुद्ध ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद एक मध्यांतिक नाम का बौद्ध यहाँ लोगों को बसाकर एक राज्य की स्थापना करेगा। बुद्ध की मृत्यु के 50 साल बाद मध्यांतिक नाम का शिष्य कश्मीर गया और उसने झील सुखा दी। मध्यांतिक ने यहाँ कई बौद्ध मठों की स्थापना की। कश्मीर का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य 1960 के दशक में बुर्जहोम की खुदाई में मिलता है। यह साइट श्रीनगर से करीब 8 किलोमीटर दूर है। खुदाई करने वाली टीम के निदेशक TNN खजांची कहते हैं कि उस वक्त किसी संगठित धर्म का कोई सबूत नहीं मिलता। इन वैज्ञानिक खोजों ने कश्मीर के जन्म की कश्यप, काशिफ और मध्यांतिक की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। कश्मीर पर अलग अलग वंश के बौद्ध और हिंदू राजाओं का शासन रहा। इनमें ललितादित्य का जिक्र बेहद जरूरी है। 724 से लेकर 761 ईस्वी तक उनके शासन को कश्मीर का स्वर्ण युग माना जाता है। ललितादित्य ने 14 वर्ष तक सैन्य अभियान चलाया और अफगानिस्तान, पंजाब, बिहार, बंगाल और ओडिशा तक जीत हासिल की। अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आंद्रे विंग अपनी किताब अल हिंद में लिखते हैं कि ललितादित्य ने चीन के शिनजियांग प्रांत का भी बड़ा हिस्सा जीत लिया। राज तरंगिणी में कल्हण लिखते हैं कि ललितादित्य ने पुल, मठ, नहरें और पनचक्की बनवाई। उस दौरान कई नए शहर भी बसाए गए। उन्होंने नरहरि की एक विशाल प्रतिमा बनवाई जो चुंबकों की मदद से हवा में उड़ती। एक 54 हाथ लंबा विष्णु स्तंभ बनवाया। इसके अलावा भव्य मार्तंड मंदिर का निर्माण भी ललितादित्य ने ही कराया था। ललितादित्य के समय कश्मीर का पहला संपर्क अरब मुसलमानों से हुआ। हालांकि किसी के लिए भी कश्मीर में घुसपैठ आसान नहीं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता दुर्गम है।
करीब 250 साल बाद महमूद गजनी ने कश्मीर पर हमले की ठानी। महमूद गजनी भारत पर हमला करने वाला पहला तुर्क था। उसने संगठित सेना के साथ 1000 ईस्वी से 1427 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार हमला किया। उसका मकसद लूट करना था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। कश्मीर पर भी उसकी नजर पड़ी। 1015 ईस्वी में उसने पहली बार तोसा मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला किया। उस वक्त कश्मीर में संग्राम राजा का शासन था। गजनी की सेना दुर्गम रास्तों में भटक गई और बाढ़ में भी फंस गई। जबरदस्त प्रतिरोध भी हुआ और गजनी को खाली हाथ लौटना पड़ा। उसका काफी नुकसान हुआ। उसने 1021 ईस्वी में फिर कश्मीर पर हमला किया। 1 महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद भी वो लौहकोट की किलाबंदी नहीं खेल सका। घाटी में बर्फबारी शुरू होने वाली थी। गजनी समझ गया कि कश्मीर को जीतना मुश्किल है। वो लौटा और फिर कभी कश्मीर की तरफ मुड़कर नहीं आया। इसके बाद के कश्मीरी राजा कमजोर होते रहे। वो अपने भोग विलास में इस कदर खोए रहे कि उन्हें अपना राजदंड और मुकुट भी विदेशी व्यापारी के यहाँ गिरवी रखना पड़ा। उत्पल वंश के राजा हर्षदेव ने 1079 से 1111 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। इस दौरान फिजूल खर्ची और अय्याशी से वो कंगाल हो गया। माना जाता है कि वो इस्लाम से इस कदर प्रभावित हुआ कि मूर्ति पूजा छोड़ दी। उसने कश्मीर में मौजूद मूर्तियों, हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को भी ध्वस्त कराना शुरू कर दिया। इस काम के लिए देवोत्पतन नायक नाम का विशेष पद बनाया। हर्षदेव ने मंदिरों के खजानों को लूट लिया। भगवान और देवियों की सोने और चांदी की मूर्तियों को पिघलाना शुरू कर दिया। तुर्कों को सेना नायक तक बना दिया। हर्षदेव के समकालीन इतिहासकार कलहंड ने उन्हें तुर्क यानी तुर्क कहा। वेनिस के व्यापारी मार्को पोलो के यात्रा संस्मरणों से पता चलता है कि 13वीं सदी के अंत तक कश्मीर में मुसलमानों की बस्ती बन चुकी। ज्यादातर बाशिंदे कसाई का काम करते थे। हर्षदेव के बाद कश्मीर के लगभग सभी राजाओं के यहाँ तुर्क सैनिकों के प्रमाण मिलते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में आपने तिब्बत से भागकर कश्मीर आए राजकुमार रिंचन की कहानी सुनी, जिसने शासक रामचंद्र की हत्या करवाकर उनकी बेटी कोटा से शादी कर दी। अब रिंचन के सामने सवाल था कि वो कौन सा धर्म अपनाए। एक बौद्ध राजा को कश्मीर की जनता की स्वीकार्यता मुश्किल थी। लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में लिखते हैं, रिंचन हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, लेकिन उसके तिब्बती बौद्ध होने की वजह से ब्राह्मणों ने उसे दीक्षित करने से इनकार कर दिया। रिंचन को हिंदू धर्म में शामिल न करने की 3 वजहें गिनाई गई। वो तिब्बती बौद्ध, उसने अपने ससुर हिंदू राजा रामचंद्र की हत्या की। उसे हिंदू धर्म में अपनाया जाता तो उच्च जाति में शामिल करना पड़ता। ब्राह्मणों के इनकार के बाद रिंचन मन की शांति के लिए कश्मीर में रह रहे एक सूफी संत बुलबुल शाह से मिलने गया। उनके प्रभाव में आकर उसने इस्लाम अपना लिया और सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से कश्मीर की गद्दी पर बैठा। इस तरह रिंचन धर्म बदलकर कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक सदरुद्दीन बना। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि उसके इस फैसले के पीछे पश्चिम एशिया और कश्मीर के आसपास के इलाकों में इस्लाम का बढ़ता प्रभाव था। इस्लाम अपनाना राजनीतिक रूप से ज्यादा सुरक्षित था। रिंचन के चचेरे ससुर रावण चंद्र को भी बुलबुल शाह ने इस्लाम कबूल करवाया। इसके अलावा रिंचन के साथ आए बौद्ध सैनिक, शासन प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी बुलबुल शाह के प्रभाव में आकर मुस्लिम बने। श्रीनगर की पहली मस्जिद भी रिंचन उर्फ सुल्तान सदरुद्दीन ने बनवाई थी। हालांकि रिंचन सुकून से शासन नहीं कर सका। 1223 ईस्वी में उसकी मौत हुई। कश्मीर की गद्दी पर कश्मीर छोड़कर भागे राजा सहदेव के भाई उदयन देव बैठा और रिंचन की पत्नी कोटा रानी को शादी करने पर मजबूर किया। 1338 ईस्वी में उदयन देव की मृत्यु हुई तो रिंचन के मंत्री रहे शाहमीर ने सत्ता पर कब्जा किया। इस तरह कश्मीर में पहले मुस्लिम वंश शाहमीर वंश की स्थापना हुई। इस वंश ने 220 साल तक शासन किया। शाहमीर वंश का सबसे विवादित शासक सुल्तान सिकंदर था। वो 1389 में गद्दी पर बैठा। कश्मीरी विद्वान प्रेमनाथ बजाज उसके शासन को कश्मीर के इतिहास का सबसे काला धब्बा मानते हैं। सिकंदर के शासन में प्रमुख ईरानी सूफी संत सैयद अली हमदानी के बेटे सैयद मोहम्मद
हमदानी कश्मीर। सुल्तान ने उनके लिए खानकाह का निर्माण कराया। इतिहासकार जोनराज लिखते हैं कि सुल्तान सिकंदर धर्म के नशे में चूर था। उसने सुहाभट्ट नाम के ब्राह्मण को अपना मुख्य सलाहकार बनाया। सूफी संत सैयद हमदानी ने सुहाभट्ट को मुस्लिम बनाकर मलिक सैफुद्दीन नाम दिया और उसकी बेटी से निकाह कर दिया। सुहाभट्ट उर्फ सैफुद्दीन के सुझाव पर सुल्तान ने कश्मीर के सभी ब्राह्मणों और विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश दिया। इस्लाम न अपनाने वालों से घाटी छोड़कर जाने को कहा गया। उसके शासन में मंदिर तोड़ने का अभियान चला। सोने चांदी की मूर्तियां शाही टकसाल में गलाकर सिक्कों में बदल दी गई। 1420 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर का बेटा जैनुल आबदीन गद्दी पर बैठा। वो अपने पिता की धार्मिक कट्टरता से बिल्कुल उलट था। उसने मंदिरों को फिर से बनवाया, कश्मीर से निकाले गए ब्राह्मणों की वापसी की कोशिश की, जजिया कर हटा दिया, तो हत्या पर रोक लगा दी। जैनुल आबदीन कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी का विद्वान था। उसके आदेश पर महाभारत और कल्हड़ की राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। शिव भट्ट उसके निजी चिकित्सक और सलाहकार थे। उसने कई हिंदुओं और बौद्धों को अपने दरबार में जगह दी। मित्रों, ये थी कहानी कश्मीर में इस्लाम फैलने की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।